नमस्कार मित्रों, मैं शुभम कुमार सैन आज आप सभी के सामने एक नया केस लो, एक मामला लेकर के आया हूं। यह केस बड़ा ही रोचक और रोमांचक कर देने वाला है। आप लोग सोच करके हैरान हो जाओगे, क्या इस तरह के कोर्ट केस न्यायालय में आते होंगे? होता क्या है, एक व्यक्ति जिसके द्वारा दो हत्या कर दी जाती है, दो हत्या करने के बावजूद भी उस व्यक्ति को कोर्ट बिल्कुल भी सजा नहीं देता है, उसे दोष मुक्त कर देता है। हत्या जैसा जघन्य अपराध करने के बावजूद भी आखिर क्यों उस व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा सजा मुक्त कर दिया जाता है? आखिर क्यों? आइए जानते हैं। तो होता क्या है, एक न्यायालय में एक मामला आता है, उस मामले का नाम होता है कानबी कुर्ची वर्सेस स्टेट। कानबी कुर्ची बनाम राज्य एक मामला आता है, जिसमें एक व्यक्ति होता है जो कि अपने आप को महाभारत का सूर्यवंशी अर्जुन समझता है। कभी कभी वो महाभारत का सूर्यवंशी अर्जुन के रूप में किरदार में जीने लगता है। आसपास उसके पारिवारिक वातावरण में, जो समाज में उसके संबंध होते हैं, सबसे मधुर होते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव होता है। लेकिन एक दिन अकारण ही उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के तत्पश्चात तुरंत अपने बड़े पुत्र की हत्या कर दी, और दोनों की हत्या करने के पश्चात वह गांव के सरपंच के पास जाता है। अब यहां से कहानी बड़ी रोचक होने वाली है। वह सरपंच के पास जाकर के सरपंच को बोलता है, किस नाम से संबोधित करता है तो सरपंच को कहता है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, आज मैंने भांगड़ी, अर्थात अपनी पत्नी को बोलता है वो भांगड़ी, आज मैंने भांगड़ी और कर्ण वो कहता है अपने बड़े पुत्र को कि भीष्म पितामह, आज मैंने भांगड़ी और कर्ण दोनों की हत्या कर दी। वहां पर वो जो सरपंच होता है वो देखता है कि मेरे को भीष्म पितामह क्यों कह रहा है। वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है, आखिर में भीष्म पितामह कौन है, क्या मुझे कह रहा है कि भीष्म पितामह? और वो देखता है कि ये क्या कह रहा है, दो हत्या कर दी। वो तुरंत सरपंच है जो 2-4 लोगों को लेकर के उसके घर जाता है। जाकर के जैसे ही देखता है कि उस वास्तव में उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा जो कि बड़ा होता है वो लहूलुहान हालत में पड़े रहते हैं, और थोड़ी देर बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद में सुनवाई प्रारंभ होती है। सुनवाई प्रारंभ होने के बाद में आप सभी लोगों ने सोचा होगा कि वास्तव में एक व्यक्ति जिसने दो हत्या की है, उसे कोर्ट हत्या करने पर भी, आपको ध्यान में होगा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंदर जो अक्यूज्ड होता है, जिसने हत्या की है, जिस पर हत्या का आरोप लगा है, उसे मृत्यु या आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। लेकिन यहां पर कोर्ट ने इस व्यक्ति को, जिसने दो हत्या करी, उसे बिल्कुल सजा मुक्त कर दिया। और कोर्ट ने माना कि जिस समय वह ये व्यक्ति हत्या कर रहा था, उस समय ये अर्जुन की भूमिका में था, मतलब अर्जुन के रूप में किरदार में जी रहा था। जब ये व्यक्ति हत्या कर रहा था तो इसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये क्या कर रहा है। ये हत्या तो कर रहा है, इसको तो ये तो ध्यान था, लेकिन उस समय इसको ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैं जो काम कर रहा हूं वो विधि के प्रतिकूल है। और कोर्ट ने माना कि जिस समय वो हत्या कर रहा था उस समय वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, मतलब मानसिक रूप से विकृत चित्त था, जिसे हम कहते हैं अनसाउंड माइंड। अब और दूसरा इसमें जो कोर्ट ने दिया, वो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इस व्यक्ति को, जिसने दो हत्या की है, इसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 84 का फायदा मिलेगा। अब आप सब लोगों ने सोचा होगा ये कौन सी धारा आ गई जिसमें हत्या करने वाले पर, हत्या जिसने करी है उसे दोष मुक्त कर दिया गया। आइए, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत अनिवार्य है। यहाँ पर तो भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल भी लिखा हुआ है वहां पे। अब विकृत चित्त व्यक्ति मतलब क्या, तो आईपीसी सेक्शन 84 में ये लिखा हुआ है कि जिसका अनसाउंड माइंड है, मतलब अस्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ, अगर वो कोई काम करता है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य दोष मुक्त है। मतलब कोई भी कार्य वो कर रहा है, अगर उससे किसी की हत्या हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है किसी सामने वाले का, तो ऐसी स्थिति में उस पर बिल्कुल भी दोष सिद्धि नहीं होगी, उसे आप सजा नहीं दिलवा सकते कोर्ट के द्वारा। तो यहां पर मेरा जो मुख्य हेतु था, इस वीडियो का जो मेन मोटिव था, वो आप सभी लोगों को इस कहानी के माध्यम से सरलता से आईपीसी सेक्शन 84 को समझाना था। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।